पिनाकी जी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा सर। मैं 33 साल इस दिन के लिए वेट किया, तो ये तो अच्छा लगने वाला दिन है। 33 साल 93 से। तो उसके पहले क्या कर रहे थे? उसके पहले तो हम स्कूल में थे सर। तो यार वेट नहीं करते थे क्या तब? तो फिर तो ये बहुत ही खास दिन है। मेरा पिताजी अभी उस मानसिक स्थिति में नहीं है कि इसको इस मोमेंट को एंजॉय कर पाए। वो बहुत पुराना संघ का से जुड़े हुए आदमी हैं, बट आज का दिन उनको वो मेंटल स्टेट में नहीं है कि वो एंजॉय कर पाए। बट ही इज आल्सो वेरी हैप्पी। घर में सब हैप्पी है। मेरा आज तक मैं जितना भी ये सब पॉडकास्ट मेरा मम्मी देखती थी ना, बोलते कि तुम इतना बोलते रहते हो, मैं अपना दरवाज़ा ठीक से बंद कर लेना घर का, और ये सिक्योरिटी को बोल के रखना। तो आज वो भी शांति से सोएगी। अच्छा। और ये पंकज जी? पंकज दा को पता है कि क्या क्या असर है। तो और पिनाकी दा इतने वोकल थे। पिनाकी दा यहाँ बंगाल के बहुत सारे चैनलों पे छाए हुए हैं अभी। उनका मिलियन व्यू होता है। एक यहाँ पे कैंपेन कॉलिंग, अपने ही सब विचारधारा परिवार के सदस्य है, कैंपेनिंग कॉलिंग मीडिया में वो उनका मिलियन व्यू जाता है उनका, और बड़ा वो डट के बोलते हैं। तो अगर आज हम हंस रहे हैं, अगर आज रो रहे होते तो पिनाकी दा वो घर में बैठने की हालत में नहीं होते। नहीं, सही में पंकज जी, जी बच्चा सर, है मेरा बच्चा। क्यों पिनाकी? जी सर। फैंटा पिलाओ बच्चा है इनको। मेरा। फैंटा पिलाओ। वैसे फैंटे का कलर जो है ना, उसके हिसाब से उसको अब राष्ट्रीय ड्रिंक घोषित कर देना चाहिए। बिल्कुल। मजा भी है, मजा आम का नहीं, लेकिन मजा नहीं है। फेंटा बेटर है। नहीं, फिर नाराज हो जाएंगे योगी जी। योगी पत्रकार कहते हैं छोटा फेंटा आ गया, आधे घंटे बोलेगा। मेरा जो दोस्त है जो कि अभी जंगीपाड़ा से लड़ रहा है, इनका रिजल्ट्स प्रसन्नजीत बाग है, तो मैं उनके लिए काफ़ी कैंपेन वगैरह किया था। तो वो 1400 वोटों से आगे चल रहा है, 23 राउंड आउट ऑफ 24। सो ओहो, वेरी टाइट। अभी तक टीएमसी के लोग भागे नहीं अभी तक। नहीं, उधर का जो उसका टीएमसी के लोग तो भाग गए। दीदी भाग गई, उसके लोग क्या कर रहे हैं वहाँ? भगाइए उनको। वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था, है ना, स्नेहाशीष चक्रवर्ती। हाँ, उसके अगेंस्ट में। बट ही कम्स फ्रॉम एकदम कृषि परिवार से है, और बहुत सिंपल। आप उनके वो तो लीड कर रहा है, 1464 वोटों से, और एक ही राउंड बचा है, और 23 राउंड तो हो गया है। एक ही राउंड में सब हिसाब किताब हो जाएगा। हाँ, क्लोज मार्जिन है, बट बस ये मेरा एक सिंपल और डाउन टू अर्थ बोलोगे ना, सिंपल और डाउन टू अर्थ बोलोगे, कलिता माझी याद आ जाएगी। शी इज अ मेड सर्वेंट। कलिता माझी जो जीती औसग्राम से। हाँ, मेड पिछली बार भी लड़ी थी ना, 5,000 रुपया घर का। हाँ, पिछली बार भी खड़ी हुई थी। मेड सर्वेंट है, और किस तरह वो फाइट की होगी एक औरत होके, और उसके बाद बिना पैसे बिना संसाधन के पिछली बार भी लड़ी थी। फिर 5 साल निकालना, आप सोचो कितना मुश्किल है, और 5 साल निकालने के बाद फिर लड़ी है और जीती है। सो बहुत बड़ा बात है उसके लिए। फिर रेखा पात्रो, वो रेखा पात्रो के लिए भी बहुत बड़ी बात है। 5 साल तक लड़ी है, वो भी इतना बात की है, और उसके बाद इस जगह पहुंची है। बहुत बड़ा बात है उन लोगों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये तो दो लोग, तीसरा उत्तरपाड़ा तो जीत गए पिनाकी जी। हाँ, उत्तरपाड़ा हम लोग 15,000 वोटों से जीत गए। अच्छी खासी मार्जिन से जीता है। देखिए, कल आप 156 बता रहे थे, मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने कहा था देखिए स्वीप करेंगे, नॉर्थ बंगाल स्वीप करेंगे, वो हो गया।
27/27 चल रहा था, लास्ट में एक वो माथे पे कलंक का टीका लगा दिया वो सिताई में। कुछ आवाज नहीं आ रहा है सर, संजय सर आपका आवाज नहीं आ रहा है सर। आ रहा है, बाकी लोगों को आ रहा है। हाँ, नहीं हाँ। नहीं, मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ। इसको नहीं आता है कल खाली। वो कल वाला चीज आप याद पिनाकी दिलाओगे तो आवाज नहीं आ रहा है। पिनाकी मिठाई का डब्बा थे आज सर, मैंने इसको फोन किया। मैं अरे नहीं बोला जी, कि इन्होंने पूर्वी मेदिनीपुर में 4 सीटें दे दी थी तो तृणमूल को, ये तो बताना पड़ेगा शुभेंदु दा को। हाँ शुभेंदु दा को। अच्छा बर्धमान पूर्व में सीट ही नहीं है, साउथ 24 परगना में 4 सीट। मैं बोला यार अगर कहाँ इसमें 4 सीट नहीं दोगे कहां से आएगा 200। साउथ 24 परगना में आपको पता है क्या हुआ है? भद्रलोक का जो सबसे बड़ा सीट है दुनिया में, टॉलीगंज, हाँ वो हार गई। वो तृणमूल हार गई। सर जादवपुर, जादवपुर। ममता बनर्जी जादवपुर जादवपुर लेफ्ट टॉलीगंज लिबरल्स, वो लिबरल डॉट 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 जिनका सबसे वो गढ़ है। हाँ दो हैं? बड़ा की होश सीट थे, एकदम की होश नामकोरा थे। सीट। रास खूब बाजे बिहारी, होते, खूब बाजे होते। रास बिहारी में तो मैंने अकेले खड़े देखा था स्वप्न दास गुप्ता को, अकेले अकेले। मैंने कहा यार ये कैसे जीतेंगे। अच्छा, हाँ अकेले खड़े हुए देखा था और वो जीत गए। अरे अच्छी मेरे खासी यहाँ मार्जिन से जीत गए। नॉर्थ दमदम में तो झंडा नहीं लगाए थे। मेरे यहाँ नॉर्थ दमदम में बीजेपी का जो कैंडिडेट था प्रत्याशी, उसने डर के मारे नहीं लगाया आधा, और जो भी 2-5 इधर उधर झंडा लगाए थे टीएमसी के लोगों ने फेंक दिया। एक झंडा नहीं था, ना झंडा, ना फ्लेक्स, ना बैनर। लेकिन जब जनता भारी हो जाती है तब सफाया हो जाता है। जी नॉर्थ 24 परगना में तो मैं देख रहा था कोई 23 सीट जीत गए, 33 में से। बहुत बहुत बहुत, मतलब ऐसे ऐसे जगह पे जीते हैं जहाँ सोचना मुश्किल है। बैरकपुर का जो टीएमसी का गढ़ है, वो अर्जुन सिंह वाला छोड़ के बाकी सब जगह पे वहां भी जीत गए। और बारासात, जहाँ पे मतलब सोचना मुश्किल था कि मतलब बीजेपी जीत सकती है, बारासात निकल गया, छापरा निकल गया, पूरा एकदम नॉर्थ 24 में ढह गया। वो सुजीत बोस, वो कल उसकी पेशी है ईडी में, कल उसकी पेशी है, बेचारा गिरफ्तार न हो जाए, मुझे डर लग रहा है अभी से। वो हार गया है। रथिन घोष, कल उसकी भी पेशी होनी है ईडी में, रथिन घोष हार गया है। जो पंकज, चाउमीन, हाँ वो कौन चाउमीन हो गया, बनाएगा? सुजीत बोस मुझे अरेस्ट करवाया था, वही पाप लग गया मेरा हाई लग गया उसको, सुजीत बोस को। गजब गजब सीटें जीते हैं साहब। आप देखिए वो संदेश खाली जीत गए, हाँ। संदेश खाली के बगल में वो संदेश- हिंगलगंज सीट है वो जीत गए, गोसाबा जीत हाँ गए। हिंगलगंज से तो रेखा पात्रा जीती है। हाँ हिंगलगंज से रेखा रेखा पात्रा जीती है। हिंगलगंज से जीती। और संदेश खाली से भी वो कोई क्या नाम है, कौन सा सरदार है वो जीत गया। हाँ सरदार गोसा- जीता है, सम सरदार। गोसावा सरदार जीत गए, हलदार, काकद्वीप जीत गए, काकद्वीप जीत गए, सागर जीत गए। सागर जीत गए। अच्छा अभी बहुत- मेरा जांगीपाड़ा का रिजल्ट आ गया। 24 में से 862 वोटों से जीत गया बीजेपी। चलो मिठाई खिलाओ। संजीव चलिए बाबू। डबल आपको मिठाई बहुत हो बहुत गई, बधाई। अब आपका डबल ये मेरा सेलिब्रेशन हो गया। टेंशन था थोड़ा। अरे भाई तुम है ना 2 डब्बा मिठाई भेज देना, एक मेरा और एक दीक्षित साहब का। और किसका? हाँ दीक्षित साहब नहीं दीक्षित है। साहब। अरे नहीं, ये शेरवानी का समझ रहे। दीक्षित साहब। ये आरफा खानम हाँ। शेरवानी को भी भिजवा रहे, क्योंकि वो कह रही थी ना बीजेपी हारने में जीत गई तो भी हारेगी। हाँ, ये तो हम भूल ही गए। सर इसका हाँ, मतलब ये- बीजेपी तो हार गई, 207 से जीतने के बाद भी बीजेपी तो हार गई। यही हुआ। ये तो साहब भीषण गंडगोल, भीषण। शॉन काने की करबो। सर ये रिजल्ट पिनाकी सर, ये पिनाकी है ना, रिजल्ट मेरे को 11 बजे फोन करके बोलता है विष्णु सर मैं 156 बोला था, आप 175 बोले थे, तो चलिए शर्त लगा लेते हैं। मैं बोला बच्चे अच्छा हाँ, अरे मेरे को सुबह सुबह ललकार रहा है लिटरली। मैं बोला बच्चे सुबह का तुम्हारे ट्रेंड वैसा अंकल ही शर्त था। लगा, तुम्हारे अंकल है ना संजय दीक्षित साहब, वो शर्त लगा लगा के हार चुके हैं मुझसे, तुम मत भिड़ो।
तो वो भीषण गंडगोल हो गया। भीषण तो ऐसे तो कैसे चलेगा उसे। ये बहुत बड़ा डे है हमारे पूरा हिंदू समाज के लिए, आई थिंक ओवरऑल। और इसमें वो मैं बोल रहा था कहीं और कि ये घर वापसी वाला वोट है हर जगह से, हर दिशा से, जिसमें हमारा सिर्फ हिंदुत्व का घर वापसी होगा, सनातन धर्म का घर वापसी होगा। जो हमारे बच्चे बाहर पढ़ते हैं और बाहर काम नौकरी करते हैं, इन लोगों का घर वापसी होगा। पूरा कल्चरल जो पूरा तहस नहस करके रखा था 15 साल में ममता बनर्जी ने, उनके अनाप शनाप बकने से पूरा बंगाल का इमेज खराब करके रखा था, उसका एक रिवाइवल होगा। तो बहुत सारे पॉजिटिव्स है और एक एक करके ये बॉर्डर एरियाज को सिर्फ जीतने से नहीं चलेगा, ये इनको रिक्लेम भी करना पड़ेगा। उनका उधर बहुत सारे ज़मीन बांग्लादेशी लोग आके खरीद के बैठा हुआ है, उसको छान के निकाल के देखना पड़ेगा कि किसका क्या है।